नमस्कार। इग्नू के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर उमाशंकर, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज कोर्स कोड BSKC 102 संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण, यूनिट 1 वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय, इसके अंतर्गत वर्तमान में वेदों की प्रासंगिकता, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम इसका प्रारंभ प्रस्तावना से करते हैं। जैसा कि वेद शब्द विद धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक वाङ्मय विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है। समस्त ज्ञान विज्ञान से युक्त वेद ही धर्म का मूल है। यह समस्त सत्य ज्ञान की अप्रतिम राशि एवं विश्व के ग्रंथागार में सर्व प्राचीन ग्रंथ है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है और ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनया इति ऋक्, इस मंत्र के अनुसार जिनसे देवताओं की स्तुति की जाती है वो ऋचाओं या मंत्रों के समूह का नाम संहिता कहा जाता है। यह वेद भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का प्राण है। मानव सभ्यता के विकास के अति प्राचीन काल से ही वेद की शिक्षाएं मानव मात्र को असत से सत की ओर प्रेरित करती रही हैं। वैदिक मंदाकिनी की सुधाधारा में अवगाहन कर हृदय को परम शांति प्राप्त होती है। गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण के कारण से वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। यह युगों में प्रवाहित होने वाली वह पवित्र अक्षुण्ण ज्ञान धारा है। भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व के मानव हृदय का प्रतिनिधित्व करने वाली, परम शांति प्रदान करने वाली यह दिव्य ज्योति है, जिससे अलौकिक मानव को अपने कर्म पथ का, पाप पुण्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का, सत्य असत्य का, धर्म का ज्ञान होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की समस्त मौलिक ज्ञान विज्ञान की निधि इसी में विद्यमान है। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, सभ्यता, ललित साहित्य, विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र, स्थापत्य, गणित, फलित विज्ञान, इतिहास, कलाएं आदि सब का मूल स्रोत वैदिक वाङ्मय ही है। अब बात करते हैं वेदों में जो वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, इसको वर्तमान में किन किन बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आज संपूर्ण विश्व को इस बात की अति आवश्यकता है, वह बिंदु है सर्वभूत मैत्री। वैदिक ज्ञान सर्वभूत मैत्री का आदर्श अपने सम्मुख रखते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि किस प्रकार से हम सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव कर सकते हैं। मंत्र में ऋषि कहता है, हे ऋते, हे सबके मनों से विद्वेष आदि भावों का निवारण करने वाले प्रभु, आज मैं मैत्री का व्रत ग्रहण कर रहा हूं। तो तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से उस मैत्री का व्रत जो ग्रहण करने की बात की जा रही है, उसमें ऋषि कहते हैं कि उस व्रत पर दृढ़ रहने का सामर्थ्य मुझे प्रदान कीजिए। सब भूत मुझे मित्रों की दृष्टि से देखें, क्योंकि आज से मैं सब प्राणियों को, भूतों को मित्रों की दृष्टि से देखने लगा।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य या मानव मात्र एक दूसरे को किस प्रकार से मित्रता की दृष्टि से देखे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये मंत्र है, इस मंत्र में कहा है धृते द्रियमा मित्रास्या मां चक्षुणा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्या चक्षुषा समीक्षा महे। तो यजुर्वेद का जो ये मंत्र है, आज हम प्रासंगिकता की जो बात करते हैं, किस प्रकार से इस मंत्र के माध्यम से मित्रता और सौहार्द का एक बहुत ही सरल उपाय बताया गया है, जो कि वर्तमान में जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। तो इस बिंदु को लेकर के हम यह बात कह सकते हैं कि अगर वेद को आधार बनाकर हम सभी आपस में प्राणी मात्र मित्रता की भावना उत्पन्न कर लें, इसका प्रभाव निश्चित रूप से हम सभी पर पड़ेगा और वे हमारे प्रति अपने मन में सौहार्द का भाव धारण करने लगेंगे और इसका परिणाम हमें न केवल हमें अपने देश में, संपूर्ण विश्व में हम देखेंगे कि संपूर्ण विश्व किस प्रकार से परस्पर मैत्री के सूत्र में आबद्ध हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर यह वेद जो है वह हमारे लिए एक आदर्श उपस्थित करता है कि सभी दिशाएं वो हमारी मित्र हो और शत्रु कोई भी ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि वेद मंत्र जो है एक मैत्री भाव जो है उसकी प्रासंगिकता हम वर्तमान में देख सकते हैं। इसके अनंतर अगला बिंदु धार्मिक महत्व जो है, वेद में या आचार्य मनु ने भी कहा है वेदो अखिलो धर्म मूलम। तो अब धार्मिक रूप से क्या महत्ता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस विषय को लेकर के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है हिंदू धर्म का लक्षण केवल वेदों में प्रमाण स्वीकार करना है, प्रामाण्य बुद्धिर वेदेषु। तो इसके साथ साथ इससे स्पष्ट होता है कि वेदों का सबसे अधिक महत्व जो है वो धार्मिक दृष्टि है, धार्मिक दृष्टि से है। वेद हिंदू धर्म के मूल स्रोत हैं। किस प्रकार से हम वेदों को आधार बनाकर समस्त हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों का प्रणयन हुआ है और इसीलिए आचार्य मनु ने भी वेदो अखिलो धर्म मूलम अर्थात वेद सभी धर्मों के मूल हैं। वेद न केवल भारतीय बल्कि संसार के सभी धर्मों के मूल हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेद धर्म के जिज्ञासु के लिए परम प्रमाण बन गया है। कहा भी गया है धर्म जिज्ञास समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक महत्व की दृष्टि से भी वेदों की वर्तमान में किस प्रकार से प्रासंगिकता हमारे समक्ष उपस्थित होती है। इसी क्रम में अगला बिंदु विश्व समृद्धि की कामना। आज न केवल हमारा देश, संपूर्ण विश्व प्राणी मात्र समृद्धि की कामना करता है और वेदों ने किस प्रकार से उस कामना को, उस भावना को प्रतिपादित किया है वह हम देख सकते हैं। वेद किसी एक व्यक्ति, एक समाज अथवा राष्ट्र की ही नहीं अपितु समस्त मानव जगत की समृद्धि की कामना करता है। यहाँ तक कि सभी दिशाएं जो हैं वह भी उन्नति को प्राप्त करें। इसी बात को अथर्ववेद में कहा गया है इमाय पंच प्रदेशो मानवी कृष्टयः वृष्टे शापम नदीरिवेह स्वातिम समावहा। अर्थात इसमें ऋषि ने बताया कि जो ये 5 दिशाएं हैं उनमें रहने वाले जो 5 मानव हैं वे सभी 10 प्रकार की समृद्धि को प्राप्त करें
और जिस प्रकार वर्षा होने पर नदियां जल के प्रवाह को प्राप्त करती हैं, ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी वह भावना विद्यमान रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो समृद्धि की भावना है उसकी ओर भी वेद हमें इंगित करते हैं, उस भावना को प्रतिपादित करते हैं। अब इसी क्रम में वेद में जो एकत्व की भावना, इस विषय पर भी हमें अवधारणा मिलती है। जो वेद की जो भावना है उस पर हम चर्चा करते हैं, और एकत्व की भावना कि किस प्रकार से हम एक के भाव को लेकर के हम समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपितु संपूर्ण विश्व के प्रति किस प्रकार से इस भावना का प्रचार प्रसार करते हैं, इसको लेकर के भी वेदों में चर्चा मिलती है। और हम देखते हैं कि वेदों में कई सौमनस्य विषयक सूक्त प्राप्त होते हैं। जो ये सूक्त जो मिलते हैं उसमें हम पाते हैं कि इनमें परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व में सभी मानव प्रीति युक्त मन से रहें, क्योंकि यह प्रीति या प्रेम जो है वो चाहे हमारा परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और आज वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता किस प्रकार से है, क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है तो वहाँ पर सहजता से सभी कार्य जो है संपन्न होते हैं, और वो चाहे परिवार हो, समाज हो, वो एक तरह से संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर होता हुआ मिलता है। जहाँ पर भी इस तरह की भावना होती है, हम यह देखते भी हैं कि वो स्थान या वो देश हो, वो राष्ट्र हो, वो निरंतर उस विकास को प्राप्त करता है। इसी भाव को मंत्र के माध्यम से भी ऋषि ने बताया है। समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजनानाम उपासते समानी वह आकुति ही समाना हृदयानि वह समानमस्तु सो मनो यथा वह सुसहासति। ऋग्वेद का दशम मंडल में जो यह मंत्र है जिसकी चर्चा की है, इसमें इसी सोमनस की बात की गई है कि हे मनुष्यों, तुम सब मिलकर चलो, मिलकर के वार्तालाप करो, तुम्हारे मन मिल जाएं। क्योंकि हम जब कहते हैं कि हम वर्तमान में भी देखते हैं कि मन भेद नहीं होना चाहिए, तो इस बात की यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्याख्या इस मंत्र के माध्यम से की गई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके जब हमारा मन आपस में मिलेगा, साथ मिलकर के वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान हम इस वेद मंत्र के माध्यम से या वेद का अनुकरण कर यहाँ पर हमें इसका समाधान मिल सकता है। तो इसी क्रम में कि हम जितने भी कार्य हैं, अगर हम इस भाव से करेंगे तो उन कार्यों को हम सिद्ध कर पाएंगे। जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में देव परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं, यहाँ पर यह भी कहा तुम्हारा संकल्प समान हो जिससे तुम्हारे रहने की शुभ प्रवृत्ति उत्पन्न हो। यह हम देखते भी हैं, जब भी देवासुर संग्राम की बात आती है तो देवता किस प्रकार से एकत्व की भावना को रख करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर हमारे मन समान होंगे तो हम भी उस समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। अब अगला बिंदु जो हमें वेदों के संदर्भ में हमें देखें कि जो हमें उससे जो सीखने को मिलता है, वह बिंदु है अहिंसा। अहिंसा के विषय में जैसा कि आज हम देखते हैं, अहिंसा किसी प्रकार की हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं कि अहिंसा कर्मणा, मनसा, वाचा, 3 प्रकार की जो हिंसाएं होती है। न केवल कर्मणा, अगर हम किसी को कुछ कह करके कर्मणा कार्यों के द्वारा भी अगर किसी को हिंसा या हानि पहुंचाते हैं तो वो भी हिंसा का एक भेद है। मनसा,
अगर हम किसी प्राणी मात्र के प्रति मन में भी यह भाव लेकर के आते हैं तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तीसरा जो भाग है वाचा, वचन, किसी के प्रति अगर हम कुछ ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं जो उसको पीड़ा देने वाला है तो वह भी हिंसा का ही एक भाग है। तो वेदों में प्राणियों के प्रति सद्भावना और अहिंसा की भावना को ही देवताओं की कृपा प्राप्त करने का साधन बन गया। मंत्र में चर्चा भी की है ऋषि ने। ऋषि इस विषयक चर्चा करते हुए चंद्रदेव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम आपकी सहानुभूति अहिंसक होकर प्राप्त करें। तो यहाँ पर हिंसा की बात नहीं की है, अहिंसा से हम किस प्रकार से उस देवता से उसकी स्तुति करके प्रार्थना कर सकते हैं। ऋग्वेद में मंत्र कहता है वयम ते अस्याम सुमतो च निष्ठा शाम वस्ते अग्नतो नृप्तौ। अगर हम वेद का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हम पाएंगे, वहाँ वेद इस चीज को नकारता है, वह हिंसा की नहीं अहिंसा की बात करता है। और इसमें मंत्र के माध्यम से कहा है यामीषु गिरिशंत हस्ते विभस्यस्तवे शिवाम गिरित्रा ताकुरु मां हिंसी पुरुष जगत। तो यजुर्वेद का जो ये मंत्र है इसमें यहाँ पर रुद्र जो है उनसे कहा गया कि आप तो गिरिशंत और गिरित्र अर्थात लोक की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आपको अपने शक्ति के मद में घमंड में जो आपने अस्त्र धारण किए हुए हैं इन भयंकर अस्त्रों को धारण करके आपको लोक के कल्याण के लिए उनका आपको उस लोक कल्याण की बात करनी है। तो निश्चित रूप से यह मंत्र एक प्रेरणा देता है कि हमें हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। इससे न केवल प्राणी मात्र का अपितु संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। और हमारी भारतीय संस्कृति जो विश्व बंधुत्व की बात करती है, जिसमें कहा भी गया है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो तभी फलीभूत हो सकती है जब हम अभी जो जिन बिंदुओं की जो चर्चा है या वेदों के अध्ययन से हम उनको ग्रहण कर सकते हैं तो निश्चित रूप से एक विश्व बंधुत्व की भावना हम सभी में उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसी क्रम में वेदों का ज्योतिषीय महत्व भी है कि किस प्रकार से अगर हम देखें कि वेदों की जो रचना है वो यज्ञ संपादन के लिए हुई है। अब जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 संहिताएं हमें मिलती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कालांतर में जब इनकी विषय वस्तु को सरलीकरण किया गया तो किस प्रकार से वेदों से बाद में ब्राह्मण ग्रंथ निकले, आरण्यक निकले, उपनिषद निकले और साथ में वेदांगों की भी रचना हुई। वेदांगों की अगर हम बात करें तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, षड वेदांगों में ज्योतिष का विशिष्ट महत्व है। और आचार्य लगध के द्वारा विरचित वेदांग ज्योतिष एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्मात् इदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। तो किस प्रकार से वेदों की रचना यज्ञ के लिए हुई है और ज्योतिष शास्त्र जिसको काल विधान शास्त्र कहा जाता है। अब हमें
यह पता है कि अमुक चीज की प्राप्ति के लिए किस यज्ञ को संपादित करना है, जैसे स्वर्ग कामो यज्ञेत, इस प्रकार की जो भावना है। तो अब उस यज्ञ का संपादन किस समय विशेष में करना है, इसके लिए हमें ज्योतिष की आवश्यकता होती है। तो वही बात वेद किस प्रकार से ज्योतिषीय महत्व रखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि यज्ञ के लिए समय शुद्धि की बड़ी आवश्यकता रहती है। इसीलिए वैदिक आर्यों का ज्योतिषीय ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ था। हम देखते हैं जो पंचांग ज्योतिष के जो 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब किस नक्षत्र में, किस तिथि में, किस पक्ष में, किस मास में, या ऋतु या संवत्सर, संवत्सर जिसको कहा जाता है सम्यक रूपेण वसंती यस्मिन मास पक्ष दिन ऋत्व आदय, अर्थात संवत्सर का सामान्य अर्थ वर्ष के रूप में भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो काल के समस्त खंडों के साथ यज्ञ याग का विधान वेदों में मिलता है। किस प्रकार से जो व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान रखता है, ज्योतिष को जानता है, वही यज्ञ का वास्तविक ज्ञाता है। इतना ही नहीं, अगर हम ऋग्वेद और यजुर्वेद इनका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं दोनों में समान रूप से गणित ज्योतिष का आधार यजुर्वेद, उसके अंतर्गत मंत्र जो है दृष्टव्य है, उसमें कहा गया है एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्याम इष्टये विंशति च तिस्रिभिश्च वहसे त्रिंशता च नियुद्भि वायवीह ताम विमुंच। तो यजुर्वेद का जो यह मंत्र है, इसमें हमें गणित के अंग जिस प्रकार से मिलते हैं, इसमें ऋषि कहता है दिव्य गुणों को वहन करने वाले जो 11 इंटू 3 संख्या जो है, इसको जब गुणन करते हैं तो 11 को जब 3 से गुणन किया तो जो संख्या 33 मिली, तो उस सगुणों सत्या से संपन्न है। यजुर्वेद के एक मंत्र में चतस्रश्च इसकी भी चर्चा मिलती है, जो पूर्णतः वर्ग प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। तो इस विवेचन से स्पष्ट है कि वेदों का अध्ययन ज्योतिषीय दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में वेदों की प्रासंगिकता की बात करें तो दार्शनिक महत्व किस प्रकार से है वेदों का, तो दार्शनिक दृष्टि से भी वेदों की महत्ता अत्यंत व्यापक है। वेद ही समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। भारतीय दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं का उद्गम स्थल वेद है। प्रत्येक विचारधारा के प्रमुख सिद्धांतों का बीज वेदों में मिलता है। सभी भारतीय आस्तिक दर्शन अपना मूल वेदों को ही स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ नास्तिक दर्शन भी वैदिक विचारधारा को आधार रूप में धारण करके अपने सिद्धांतों की विवेचना करते हैं। वैशेषिक दर्शन में कहा भी गया तद वचनाद आमनायस्या प्रमाण्यम। इसमें साथ ही साथ आचार्य वाचस्पति मिश्र का भी कथन है कि महाप्रलय में नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर वेद का प्रणयन कर सृष्टि के आदि में स्वयं ही संप्रदायों का प्रवर्तन करते हैं। कहा गया महाप्रलय तु ईश्वरेण वेदान प्रणीय सृष्ट्यादौ स्वमेव
संप्रदाय प्रवर्तयत एव इति भावः। तो हम देखते हैं उपनिषदों में समग्र आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन के तत्वों की बीज रूपेण उपलब्धि हमें मिलती है। वेद साहित्यिक सौंदर्य की दृष्टि से वेदों का अध्ययन अपरिहार्य है। अगर हम अलंकारों की बात करें तो औपमय गर्भ अलंकारों के अकृत्रिम रूप, सहज नाद, साम, सौंदर्य, छंदों का जो लयात्मक गत्यात्मक निखार है, उसका अनुशीलन वेदों के माध्यम ही हो सकता है। इसमें वेदों के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उनको कवि की संज्ञा से भी संबोधित किया गया है। इन कवियों ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ऋचाओं का प्रणयन किया। इस प्रकार कवि की भावमयी वाणी ने बल व तेज का संचार किया, जिससे दक्षता तथा कर्मण्यता की प्रेरणा हमें मिलती है। मनुष्य उससे श्रवण कर संकीर्णता से विशालता और उदारता में रमण करने लगता है। जैसे मंत्र में कहा गया, सोमम गावो धेनवो वावशानाः सोमम विप्रा मतिभिः पृच्छमाना सोमम सुतः ऋच्यते पवमान सोमे अकिः तृष्टुभ समनवन्ते। इसमें ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार से दुधारू गाय अपने रंभाती हुई अपने बछड़े की ओर जो है जाती है, वैसे ही विप्र व्यापक ज्ञान वाले ब्राह्मण अपनी मति के द्वारा पूछते हुए, खोज करते हुए सौम्य कवि के पास जाते हैं। उस समय प्रकट हुआ जो वेगवान पवित्र भाव से वर्धमान कवि जो है उसकी पूजा की जाती है, स्तुति और भाजन का पात्र बनता है। इस प्रकार त्रिष्टुप छंद में बंधे हुए जितने भी स्तुति गान हैं वे सब काव्यात्मक सौंदर्य से मंडित है। इसी प्रकार इसी क्रम में वैज्ञानिक दृष्टि से भी वेदों की विशिष्ट महत्ता है, प्रासंगिकता है। हम देखते हैं आधुनिक युग में विज्ञान विभिन्न भागों में विविक्त होकर अनेक प्रकार के आविष्कार जो विश्व के सामने आ रहे हैं, जो आश्चर्यचकित भी कर रहा है। इसी क्रम में पृथ्वी के बाहर और भीतर जो छिपे हुए तत्व है उनकी भी खोज हुई है। वेद में चंद्र, मंगल, शुक्र आदि ग्रहों की विशेषता वर्णित है। मंत्र में एक मंत्र मिलता है जिसमें मंगल का वैशिष्ट्य उसका वर्णन हमें किया गया है। अग्नि मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपाम रेतांशी जिन्वंती। तो यजुर्वेद का जो ये मंत्र है इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया मंगल पृथ्वी का भाग है, आग्नेय है और अरुण वर्णी है। विज्ञान द्वारा भी मंगल के संबंध में यही निष्कर्ष निकाला गया है। तो इस प्रकार जो उपरोक्त जितना भी हमने विवेचन किया, जितने भी बिंदुओं पर चर्चा की, उसमें हम पाते हैं कि वेदों की महत्ता या प्रासंगिकता कितनी सारगर्भित है। यदि हम वेदों के महत्व को जानकर और तदनुसार जीवन में आचरण करते हैं तो अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो सकता है। वेद हमें संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में सदाचार अपनाकर देश की उन्नति में सहयोग देना चाहिए। इससे न केवल देश का कल्याण होगा अपितु विश्व बंधुत्व की अवधारणा का भी विकास होगा। धन्यवाद, नमस्कार।